मतलब मौका मिला तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पे जाएंगे, अदरवाइज हम कोई बात नहीं बेटा, देखते हैं कितना कंप्लीट कर पाते हैं। यस एवरीबॉडी, चलिए सबसे पहले एक बारी बेटा धमाकेदार समाप्ति एक्सप्रेस के लिए क्या मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोले रेडी हैं? तो नोटबुक बंद कीजिए अपनी। यस, नोटबुक बंद कीजिए, नोटबुक बंद कीजिए, नोटबुक बंद कीजिए। AITS का मतलब होता है ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। जैसे आप अपने बैच में सिर्फ टेस्ट दे रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि आपका क्या है, आपका रैंक कितना आ रहा है आपके बैच के अंदर, वैसे आप ऑल इंडिया लेवल पे देख पाएंगे कि आप कितने पानी में हैं। ठीक है, वो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होती है, लास्ट में होती है, ठीक है ना, उसकी इंफॉर्मेशन सब मिलेगी, अभी से लोड नहीं लेना बेटा। हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू किया था, और जब हम पहले तो हमने रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ये पढ़े थे, जो हमने कहा था नोटबुक बंद करना बेटा, याद रखना, कितना याद आ रहा है वो देखना। तो ये डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ टू थिंग्स। एक तो बंदे का हैबिटेट क्या है, पानी में रह रहा है तो यूजुअली गिल्स होते हैं, धरती पे रह रहा है तो यूजुअली लंग्स से रेस्पायर करता है। लंग्स से रेस्पिरेशन को बोला जाता है बेटा पल्मोनरी रेस्पिरेशन, और बेटा अगर वो गिल्स का यूज कर रहा है तो उसको बोला जाता है ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। लेकिन इसके अलावा मैम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है उसके बॉडी में, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इस पर भी डिपेंड करता है मैम क्या, इस पर भी डिपेंड करता है कि उसका रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर क्या होगा। जैसे बेटा आपने देखा था सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन से फाइलम में दिखता है, फाइलम पॉडीफेरा। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सीलेंट्रेटा और क्या बोलते हैं टीनोफोरा। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लैटीहेल्मिन्थेस। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपने एश्केहेल्मिन्थेस से शुरू किया था अप टू कॉर्डेटा। तो आपने देखा पॉडीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थेस, इनफैक्ट एश्केहेल्मिन्थेस जिसमें ऑर्गन थे, ऑर्गन सिस्टम था, इन सब में बेटा सिंपल डिफ्यूजन होती है अक्रॉस बॉडी वॉल। बट जैसे एनेलिडा हो गए या आर्थ्रोपोडा हो गए, एनेलिडा में बेटा आपने देखा था अर्थवर्म का एग्जांपल, वो मॉइस्ट क्यूटिकल, क्यूटिकल क्या होती है, बॉडी के बाहर वाली लेयर, उसके हेल्प से करता है। और अर्थवर्म बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा, वो याद रखना है। आर्थ्रोपोडा में मल्टीपल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होते हैं, हालांकि हम इन सबको बेटा वापस से पढ़ रहे होंगे जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, बट हमने यहां पे भी उसको कनेक्ट करके पढ़ लिया है ताकि जब हम बाद में पढ़ें तो हमें ये चीज और आसान लगे। आर्थ्रोपोडा में बेटा ट्रेकियल सिस्टम भी हो सकता है आपका, कॉकरोच आपने पढ़ा था, लंग्स बुक लंग्स हो सकता है, बुक गिल्स हो सकते हैं, गिल्स भी हो सकते हैं, मॉल्यूस्का में गिल्स होते हैं, एकाइनोडर्मेटा में आपने ट्यूब फीट होता है। आपने अभी सिर्फ नाम लिखा है, एग्जैक्टली क्या करता है, कैसा दिखता है ये नहीं पढ़ा है, सिर्फ नाम पढ़ा है। फिर आपने हेमिकॉर्डेटा में गिल्स पढ़े, और कॉर्डेटा में तो अलग अलग होता है। कॉर्डेटा में मछली जल की रानी गिल्स, कॉर्डेटा में एम्फीबियंस आते हैं, बकोफेरिंग्स, लंग्स हो गए, गिल्स हो गए, स्किन हो गया, मल्टीपल। फिर बेटा सपोले जिसमें आते हैं, एक्चुअल वाले सपोले, रेप्टाइल्स, फिर बेटा एव्स यानी कि बर्ड्स, और फिर बेटा मैमल्स, ये सब लंग से रेस्पायर करते हैं। यहां तक किसी को कोई दुखद समस्या तो नहीं बेटा, सारे लर्न याद आ रहे हैं? आप लोग नोटबुक बंद करके कर रहे हैं ना बेटा? देखो चीटिंग मत करना, मैम ऑनलाइन है बट आप तो बेटा ईमानदार हो ना। यस एवरीबॉडी, यस। आगे बेटा हमने पढ़ा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। बेटा हमने कहा था हम एक फ्लो चार्ट बना रहे थे, और हमने कहा था भाई जिस भी पार्ट की कोई भी प्रॉपर्टी होगी हम वो उसके सामने लिखेंगे। हम नॉर्मल पोर्ट्रेट में बना रहे थे, और हमने शुरू किया था बेटा अपने ये दो छेदों के साथ में, जिसे हमने बोला था एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स या एक्सटर्नल नेयर्स। ये दो छेद होते हैं आपके अपर लिप के ऊपर, और ये छेद हैं सिर्फ, ये अंदर का स्पेस नहीं है, ये सिर्फ छेद है, ओपनिंग से जिसके थ्रू एयर की एंट्री होगी आपके किसके अंदर, अगले पार्ट के अंदर, जिसे बोला जाता है नेजल चेंबर, नेजल कैविटी, जिसके अंदर म्यूकस होता है, फाइन हेयर होते हैं, और काम भी होता है बेटा उसका ना, जितने भी एयर के थ्रू डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं उसको ट्रैप करना, ताकि वो अंदर ना जाए बेटा, उसको ट्रैप करना। यहाँ एयर जब आती है तो वो बॉडी टेम्परेचर पे आती है ना, बाहर की अगर कोई भी हवा होगी उसको बॉडी टेम्परेचर पे लाने का काम बेटा इन सारे पार्ट्स का होता है, जो लास्ट में लिखेंगे। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से शुरू करते हुए कहां तक का मैं अभी बताऊंगी आपको, ठीक है? अभी हमने इतना सब लिखा नहीं है। नेजल चेंबर, नेजल कैविटी, फिर हमने लिखा था जैसे बाहर दो छेद होते हैं मैम, अंदर भी ऐसे ही दो छेद होते हैं। और बेटा मैंने आपको एक डायग्राम भी बना के बताया था, अंदर के दो छेदों को क्या बोलते हैं बेटा, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स या इंटरनल नेयर्स। दैट्स ऑल, आपने ऐसे ही लिखा, दो छेद बाहर दो छेद अंदर, ठीक है? इंटरनल नॉस्ट्रिल्स आपको कौन से पार्ट पे लेके जाएगा, फेरिंग्स। फेरिंग्स के लिए डायग्राम भी बनाया, फेरिंग्स के लिए आपको एक
इमेज भी दिखाई थी मैंने बेटा, और आपने कुछ ऐसे बनाया था कि समझो ये ओपनिंग हो गई, ये मुंह हो गया बंदे का। तो जैसे ये नाक की ये आपने बेटा नेजल चेम्बर बनाया, वैसे बेटा मुंह से ये आपने क्या बनाया, ओरल कैविटी। और मैंने कहा था ना बेटा इन दोनों के बीच में ये वाला जो पार्ट है ये आपका हार्ड पैलेट है। ये जो आ करके ऊपर रूफ को अगर टच करोगे हार्ड पैलेट, तो ये क्या है बेटा, ये उन दोनों के, ये नेजल कैविटी है तुम्हारी, ये ओरल कैविटी है जिसमें खाना आता है। और बेटा अगर तुम देखोगे ये वाला पार्ट जो है ये कॉमन पार्ट है, ये दोनों के लिए क्या है, ये कॉमन पार्ट है, इसे कहते हैं फेरिंग्स। याद आ रहा है, इसे कहते हैं फेरिंग्स। यहां तक मैंने आपको पढ़ाया था, फिर मैंने आपसे कहा था कि आज हम यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। मुझे लगता नहीं है कि इसके अलावा मैंने कुछ दिया था, मैंने एक होमवर्क दिया था